नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंडियाज़ डेली ड्रामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये के बारे में जो कि साफ साफ हिपोक्रेसी दिखाती है। कांग्रेस के पूर्व सीएम चन्नी कहते हैं कि यूपी और बिहार से भैया लोग आते हैं और उनकी ज़मीन पे गंदगी मचा कर चले जाते हैं या गंदगी फैलाते हैं। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो। यहाँ तक तो ठीक है, पर पास में बैठी हुई प्रियंका गांधी जो कि अपने आप को एक नेशनल लीडर मानती हैं, मतलब वो एक नेशनल स्टेज की लीडर है, वो इस बात से बहुत खुश होती हैं और प्रॉपर क्लैप करती हैं। इमेजिन करो आप किसी के घर गए और वो आदमी आपको बोले, आपके जाने के बाद बोले, या किसी दूसरे के घर में जाके बोले कि आप उसके घर आके गंदगी फैलाते हो, तो आपको कैसा लगेगा? अब इतना बड़ा अपमान अगर आपके मुंह पे, अगर आपके सामने कहा जाए तो आप क्या उम्मीद करेंगे? कैमरे पे साफ रिकॉर्ड है, प्रियंका गांधी खुश होकर क्लैप करती हैं, यानी अपमान भी कर दिया और उस पर तालियां भी बजा दी गई, मतलब प्रॉपर इंसल्ट करने की कोशिश करी गई है। अब ये सिर्फ यूपी और बिहारियों का अपमान नहीं है, बल्कि ये पूरे उत्तर भारत के ऐसे लोग, ऐसा एक क्लास जो कि मेहनत कश है, जो कि हार्ड वर्क करता है, जो कि अपने बच्चों को पालने के लिए एक दूसरे राज्य की ज़मीन पर जाकर वहाँ पे पसीना बहाता है और कंट्री की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं छोटे मोटे योगदान देता है। ये उसकी इंसल्ट है और हमें ये बात इतनी लाइटली नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत छोटी सी बात थी, ऐसा होता रहता है, पर जब मंच से अपने लोगों के सामने इनका मजाक उड़ाया जाए और इस पर तालियां बजाई जाए तब ये छोटी बात नहीं रह जाती है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी को बिहार भेजती है वोट मांगने के लिए, और वहाँ पर राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि बिहारी इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं और कांग्रेस उनके वोट लेने के बाद उनके लिए उनके हक की लड़ाई करेंगे। और उसी पार्टी की टॉप लीडर प्रियंका गांधी पंजाब में बैठकर तालियां बजाती हैं जब यूपी और बिहारियों को गंदगी फैलाने वाला बोला जाता है। तो ये क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब मुंह पे मीठा मीठा बोल लो और जैसे ही उसकी मुंह घूमे पीठ आए चक्कू मार दो। और कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही रही है कि एक तरफ कांग्रेस बोलती है दिल्ली से लेकर पटना तक कि वो गरीबों के मसीहा हैं, और जब उन्हीं गरीबों पर उनके ही पार्टी के लोग मजाक उड़ाते हैं तो उस पर उनके टॉप लीडर्स और उनकी बहन तालियां बजाती हैं, और ये जनता को दिख रहा होता है। और ये न्यूज़ आपको हार्डली मिलेगी, मतलब ये जो क्लिप है हार्डली आपको दिखी होगी। अगर यही बात किसी राइट विंग नेता ने बोल दिया होता या किसी बीजेपी पार्टी के नेता ने बोल दिया होता तो यही बात रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग 4-4 घंटे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं। लेकिन ऐसे लोग बच कैसे निकलते हैं? मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ऐसे लोग बचते कैसे हैं? इतना कुछ करने के बाद, इतना झूठ पकड़ा जाने के बाद भी कैसे बच निकलते हैं? तो इनके पास सबसे बड़ी चीज़ होती है पीआर मशीनरी और नैरेटिव बदलने की स्किल्स। जब आप किसी मेहनतकश लोगों को नीचा दिखाते हो तो आप उनके आइडेंटिटी पर वार कर रहे होते हो। यूपी और बिहार का आदमी पंजाब क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ काम है, मजदूरी है, खेतों में हज़ारों हाथ की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर दिन रात पसीना बहाने वालों की ज़रूरत है। और ये लोग वहाँ जाकर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और वापस अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने घर चलाते हैं, अपने विलेजेस चलाते हैं। और किसी को भी ऐसा नहीं है कि अपना घर छोड़ के जाए वो किसी और स्टेट में जाके काम करे। हर इंसान जो अपना घर छोड़कर जाता है, अपना ज़मीन छोड़कर दूसरे स्टेट आता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली का पेट पालना होता है। क्या वो इंसल्ट का हकदार होता है? नहीं, बल्कि उसे एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और अगर नेशनल लीडर्स उसे खुद क्लैप करके इस इंसल्ट को इंडोर्स करे तो ये सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे इंडियन वर्किंग क्लास का अपमान है। शायद इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इस देश को बनाने में। दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बिहार से। जब यूरोप में डार्क एजेस थे तब नालंदा लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसे जलने में 6 महीने लग गए। इन्वेंटर ऑफ जीरो बिहार से आर्यभट्टा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स चाणक्य बिहार से। और सिख गुरु गोविंद सिंह जी, वो भी पटना से थे, और उनके बाद ही सिखिज्म का सबसे महान चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वो भी एक बिहारी ही थे। और आज भी सबसे ज़्यादा IAS PCS UPSC टॉपर्स बिहार से ही निकलते हैं। सिविल सर्विस का पावर हाउस है यूपी एंड बिहार। क्या ये कंट्रीब्यूशन छोटा है? मतलब यूपी बिहार के लोग पूरा देश चला रहे हैं, पूरे देश के बनाए हुए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या ये कंट्रीब्यूशन छोटा है? पर अफसोस ये था कि रिसोर्सेज की कमी, पॉलिटिक्स की नेगलेक्ट की वजह से बिहार कभी उतना आगे बढ़ ही नहीं पाया जितना पंजाब या अदर स्टेट्स आगे बढ़े हैं। और इसके बावजूद बिहार पूरे भारत को हार्डवर्क, मतलब मेहनत, नॉलेज और मैन पावर दे रहा है। अब आप ये सोचो, ये इंसल्ट कौन डिजर्व करता है? एक वो जो मेहनत करके देश सजाता है, या दूसरे वो जो मंच पर जाकर क्लैप कर डिवाइडर रूल खेलते हैं? हालांकि भारत को पंजाब ने भी कम कुछ नहीं दिया है, पर जितना फेवर पंजाब को मिला उतना फेवर कभी बिहार को नहीं मिला। बिहार समझ लीजिए एक ऐसा बच्चा है जिसमें पावर तो बहुत है, जिसमें टैलेंट बहुत है, पर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। उसको अपने टैलेंट को निखारने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो उसके पास नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा लकी रहा है, जिससे ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जिसे सबसे ज़्यादा पानी मिल रहा है, जिसे बॉर्डर स्टेट होने की वजह से अटेंशन मिलती है। और इंडिया से इतना कुछ पाने के बावजूद भी पंजाब में कुछ फ्रिंज एलिमेंट हैं जो भारत से अलग होने की मांग करते रहते हैं। और अभी भी कुछ सेक्शन ऐसा है जो ओपनली रेफरेंडम की मांग करता है। बिहार का युवा, यूपी का युवा वो सीमा पर वर्दी पहने खड़ा है।
आप सर्च कर लो, आर्मी में सबसे ज़्यादा मैन पावर बिहार और यूपी से आता है। मिलिट्री में नॉर्थ इंडियन बेल्ट यूपी और बिहार डोमिनेट करता है आर्मी में। तो पैट्रियट कौन है? वो जिनकी रैलीज में भारत तोड़ने वाली आवाज़ें गूंजे, या वो जिनके जवान हर रोज़ अपनी जान देकर बॉर्डर पे देश को बचाए। राहुल गांधी जब बिहार जाते हैं तो गरीबों के मसीहा बन जाते हैं, लेकिन जब प्रियंका गांधी पंजाब में बैठती हैं गरीबों की इंसल्ट पर क्लैप करती हैं। ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड मास्क पॉलिटिक्स, कि मुंह पर कुछ और, सामने गरीबों के मसीहा, पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाना। और आप नोटिस कीजिए, हार कितनी भी बड़ी हो, कांग्रेस ब्लेम कहीं और डाल ही देती है। ईवीएम, वोट चोरी, मीडिया बायस, सब एक्सक्यूज रेडी होते हैं उनके पास। लेकिन जिन स्टेट्स में उनको उतनी इज्जत नहीं मिलती या उन्हें दूर भगाया जाता है, तो वहाँ पे हुई हार या इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये ब्लेम कभी अपने ऊपर नहीं लेते या कभी रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते। तो सवाल ये है कि लोग फिर भी कांग्रेस को क्यों वोट देते हैं? तो इसके पीछे दो रीज़न है जो मेन रीज़न है। पहला कि राहुल गांधी की पीआर। बहुत लोगों को लगता है कि राहुल गांधी एक मासूम बच्चा है और इनके हर फेलियर को उनका पीआर टर्न कर देता है एक सिंपैथी कार्ड में कि उनके साथ गलत हुआ है, और लोग जो उनका इंसल्ट करते हैं उसे कंटेक्स्ट बना दिया जाता है। तो कुल मिला के नैरेटिव बदलना ये इनकी सुपर पावर है। दूसरा, देश का एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी, एनडीए, राइट विंग, इन सबको पसंद नहीं करता है। और क्योंकि उनके पास कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, इसलिए मजबूरी में उन्हें कांग्रेस को वोट करना पड़ता है। हालांकि बीच में काफ़ी सारे ऑप्शन आए थे। अरविंद केजरीवाल, शुरुआत में तो बहुत उम्मीदें थी, लगभग पूरे देश को था कि पहली बार एक नायक मूवी जैसा कोई हीरो आया है जो कि सब कुछ बदल देगा। और बाद में वो क्या निकला? सबसे बड़ा लायर, सबसे बड़ा फ्रॉड। दूसरी ममता बनर्जी, जो कि कभी बंगाल से बाहर निकलना भी नहीं चाहती। और बाकी जो बच्चे रीजनल लीडर्स हैं वो अपने स्टेट तक ही सीमित हैं। तो वोटर्स के पास ज़्यादा कोई चॉइस बचती नहीं है, या तो उसके वोट बीजेपी को जाएंगे या तो उसके वोट कांग्रेस को जाएंगे। मजबूरी का नाम गांधी सरनेम। जरा सोचो, यूपी और बिहार के लोग पंजाब ना जाएं या दूसरे स्टेट्स में ना जाएं तो खेती कौन करेगा? अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर बिहारी ना हो तो मेट्रो कौन बनाएगा? पुल कौन बनाएगा? ऑटो रिक्शे वाला अगर बिहारी ना हो, यूपी का ना हो, तो कौन चलाएगा रिक्शा? इन कामों में बहुत डिग्निटी नहीं होती है, लेकिन ये छोटे छोटे काम ही इंडिया की इकोनॉमी को चलाते हैं। जहाँ पे एक तरफ इंडिया में इतनी सारी जॉब्स हैं नहीं, तो ये सारे अपने हिसाब से अपने काम करते हैं, छोटे काम ही सही पर करते हैं, और इन्हीं को ये लोग इंसल्ट कर रहे हैं। रियल प्राइड ये है कि बिहार के मजदूर पंजाब की फसल काट रहे हैं और उसी पंजाब का सिख सोल्जर बिहार और यूपी के सोल्जर के साथ एक साथ बॉर्डर डिफेंड कर रहे हैं। ये इंडियन यूनिटी है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई नेता किसी की इंसल्ट करने के बाद क्लैप करे तो तालियां आप भी बजाना, पर वोट की ताकत से। बिहार सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बिहार भारत का डीएनए है। बिहार है बुद्ध का ज्ञान, चाणक्य की राजनीति, आर्यभट्ट की गणित और गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद। और जिसने बिहार की इज्जत नहीं समझी पॉलिटिक्स में, वो क्या ही लीडर बनेगा। ये बिहार है बेटा, यहाँ इंसल्ट सहने का कोई कल्चर नहीं होता, थूक कर माथा छेद करते हैं। तो खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। खैर, आपके ओपिनियन मुझसे डिफरेंट हो सकते हैं, और अगर आपके खुद की कोई ओपिनियन है तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं कल इंडिया के नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय।